और अब बात पाकिस्तान की, जिसे भारत की तरफ से 2 दिन में लगातार 2 बार हद में रहने की सबसे बड़ी वार्निंग दी गई। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी, फिर सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकिस्तान को उसकी सीमा बता दी। भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए ये बड़े बयान अचानक से क्यों आने लगे? क्या पाकिस्तान पिछले साल पहलगाम के जैसे ही कोई बड़ी आतंकी साजिश रच रहा है? क्या भारतीय एजेंसीज के हाथ ऐसा कोई खुफिया इनपुट लग चुका है? और सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है तो फिर भारत की जवाबी तैयारी इस बार है क्या? आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में। वो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस नई चेतावनी से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा, अगर इस्लामाबाद आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करता, भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को जारी रखता है, तो उसे ये तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बने रहना चाहता है या इतिहास का। I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। आर्मी चीफ से ठीक एक दिन पहले राजस्थान के नागौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को ऐसी ही चेतावनी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पर भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है, अगर किसी ने उकसाने की कोशिश की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न अब यह है कि भारत में रक्षा से जुड़े 2 बड़े लोगों की तरफ से पाकिस्तान को 2 दिन में लगातार दूसरी बार हद में रहने की नसीहत क्यों दी गई? क्या पाकिस्तान कोई आतंकी साजिश रच रहा है जिसकी भनक भारतीय खुफिया एजेंसियों को लग चुकी है? तो यह समझने के लिए आपको मुनीर के उकसाऊ बयान और पाकिस्तान के पीओके में तेजी से एक्टिव होने वाले टेरर कैंप की जानकारी होनी चाहिए। मुनीर ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि इस बार युद्ध का प्रभाव सीमित नहीं रहेगा, ये बहुत दूरगामी और दर्दनाक होगा। पाकिस्तान सरकार ने जैश के इस मरकज के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए बतौर आर्थिक मदद जारी किए हैं। ये पूरा इलाका अभी भी पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में है। इस मरकज का इस्तेमाल पाकिस्तानी युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए किया जाता था। यहां ब्रेन वॉश करने के बाद आधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें बहावलपुर ले जाया जाता था। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान में फॉरवर्ड एयरबेस पर स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की पहली 4 स्क्वाड्रन तैनात करने जा रही है। इसके अलावा फ्रांस की 114 राफेल लड़ाकू विमानों वाली डील से अपनी शक्ति को 2 गुना करने की योजना पर भी काम तेजी से चल रहा है, जिसके तहत लगभग 40 अरब डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट के फाइनल होने के बाद 22 विमान फ्रांस से उड़कर सीधे भारत आएंगे, ताकि वायुसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके और बाकी बचे 92 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा।